सभी यूट्यूब फैमिली का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है मेरे बेटे मेरा अभिमान। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज कुसुम के घर स्कूल फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था। लगभग 20-22 सालों बाद सारी सखियाँ मिली थीं। सब एक दूसरों का हालचाल पूछ रही थीं। कुसुम और सुमन पक्की सहेलियां थीं। उनका मिलना जुलना लगा रहता था। प्रेमा, कवि और रिया तो 20 सालों बाद आज ही मिली थी। चर्चा शादीशुदा जिंदगी और बच्चों का हाल चाल पूछ रही थी। कुसुम, कवि, रिया, प्रेमा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कवि, मेरी 2 बेटियां हैं। रिया, मैं तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ। 1 बेटा 1 बेटी है मेरे। कवि मन ही मन बड़बड़ाने लगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे बेटी या बेटा पैदा करना किसी के बस में हो। कवि, कुसुम, सुमन, तुम बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कुसुम, मेरे 2 बेटे हैं और सुमन के 3। रिया, लगता है बेटी की चाह में और 1 बेटा पैदा कर लिया। सुमन, नहीं डियर, तेरे जीजू को बेटी चाहिए थी, वरना इस महंगाई के ज़माने में 2 ही काफ़ी हैं, बेटी हो या बेटे। कवि, नहीं डियर, यह सब कहना आसान है। तेरे 3 बेटे हैं इसलिए तू ऐसा कह रही है, वरना बेटी की माँ होने का क्या कर्ज चुकाना पड़ता है मैं जानती हूँ। मैं और रमण तो बहुत खुश हूँ कि हमारी बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं, पर ससुराल वालों के ताने रोज़ सुनना जहर के कड़वे घूंट पीने से कम नहीं है। और ऊपर से ये समाज बेटी की माँ को वैसे ही बेचारी बना देता है। सुमन, चिल यार चिल, कोई क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता। बच्चे हमारे हैं, हम क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। हमारे बच्चे हमारा अभिमान है। कवि, सुमन तू बता कितने साल का है तेरा बेटा? सुमन, मेरा बड़ा बेटा जिगर 21 साल का है। प्रेमा, वाह भाई मज़े हैं, तेरे तो घर में 3-3 बहुएं आएंगी, खूब सेवा कराना। सुमन, देख डियर, पहली बात तो यह कि मैं बहू नहीं बेटी लाना चाहती हूँ, और रही बात सेवा की तो वह मैं अपने बेटों से उम्मीद करती हूँ, क्योंकि 9 महीने गर्भ में मैंने अपने बेटे को पाला हूँ। बहू को नहीं, रातों की नींद उनके लिए उड़ाई है। रिया, बात तो तेरी सही है, पर 1 बेटी तो ज़रूरी है यार। बहू तो पराई होती हैं और उनके आते ही बेटे भी पराए हो जाते हैं। तुम दोनों की बेटियां नहीं हैं, बड़ी अनलक्की हो तुम दोनों। कवि, ऐसा कुछ नहीं है यार, रिया की बहुएं पराई होती हैं और उनके आने से बेटे पराए हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो यह बात हम पर भी लागू होती। कुसुम, बस यार बंद करो ये सब और ये लोग गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। इस चर्चा का कोई द एंड नहीं है। बेटा हो या बेटी, सब एक समान हैं। हम सब यहाँ इतने सालों बाद मौज मस्ती करने के लिए एकत्रित हुए हैं और तुम लोग इतना सीरियस विषय लेकर बैठ गई हो। कवि, कुसुम, अब हम चलते हैं, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। रिया, प्रेमा, हाँ कुसुम, अब हम चलते हैं। थैंक्स यार, आज तेरी वजह से हम सब मिले, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। बाय, फिर मिलेंगे। और सब अपने अपने घर चल दिए। सुमन कुसुम का काम में हाथ बटा रही थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुसुम, क्या हुआ सुमन, किस सोच में पड़ गई हो? सुमन,
कुछ नहीं यार, सही कहा रिया ने, एक बेटी तो चाहिए। हरीश भी रोज कहते हैं, तुम तो जानती हो ना, पिछली बार जब नए घर के प्रवेश में कलश रखना था और कुंवारी कन्या की ज़रूरत थी, बहन को फ़ोन किया तो उसने साफ मना कर दिया और कह दिया मेरी बेटी ने तो आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली, उसका स्कूल खराब होगा। कुसुम, पर तेरी बहन प्रीति की बेटी अभी तो केजी क्लास में ही है। सुमन, हाँ डियर, पर क्या कर सकते हैं, शायद भगवान ने मुझे भी एक बेटी दी होती। कुछ महीनों बाद एक रात अचानक सुमन की तबीयत कुछ बिगड़ गई। वह बोल नहीं पा रही थी, उसके हाथ पैर शून्य हो गए, वह एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। हरीश और जिगर उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने निरीक्षण कर बताया सुमन का आधा अंग लकवाग्रस्त हो गया है और अब वह पूरी तरह से बिस्तर पर ही रहेगी। ठीक होने के चांस बहुत कम थे। शायद आपने इन्हें लाकर यहाँ इतना अच्छा किया, जल्द से यहाँ लेकर आए, बाकी हम दवा कर सकते हैं और आप दुआ करो। हरीश टूट चुका था, बच्चों के हालात पर तरस आ रहा था। छोटू तो अभी 8 साल का था। सगे संबंधी जो भी आते यही कहते शायद एक बेटी होती। कोई नर्स रखने की सलाह दे रहा था, कोई नौकरानी, लेकिन सुमन के बेटा जिगर बहुत होशियार था। उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था जीवन के इस नाजुक दौर पर उसे छोटे भाइयों और पापा सबको संभालना होगा। वह उठा और प्रीति को बाहर ले गया। जिगर, प्रीति रोना बंद कर, रोने से कुछ नहीं होगा। लोग आएंगे, सांत्वना देंगे और चले जाएंगे। आज माँ और पापा दोनों को हमारी ज़रूरत है। पापा को हिम्मत देनी होगी। हमारी बहन बेचारी नहीं है, उन्हें इस बेचारे शब्द से बहुत नफरत है। माँ की सेवा हम खुद करेंगे। माँ चाहती तो हमें कामवाली के भरोसे छोड़कर काम पर जा सकती थी। उनका ऑफिस में प्रमोशन होने वाला था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की आहूत दे हमें चुना। आज हमारी बारी है। हम अपनी माँ के लिए मेड या नर्स नहीं रखेंगे। हम करेंगे उनकी सेवा, हम रखेंगे उनका ध्यान। प्रीति आंसू पोंछकर, हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। 4 दिन बाद जब माँ डिस्चार्ज होकर घर आएंगी, हमें उन्हें हिम्मत देनी होगी। हम कभी भी उन्हें लाचार या असहाय महसूस नहीं होने देंगे। और हमें छोटू का भी तो ध्यान रखना है। दोनों भाई आपस में गले मिलकर रोने लगे। 4 दिन बाद जब सुमन घर आई, उसके आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वह कुछ भी काम करने में असमर्थ थी। उसके बच्चों की और पति की चिंता उसके मन ही मन खाए जा रही थी। सुमन को रोते देख हरीश की भी आंखें भर आईं। वह कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसने सुमन की आंखें पढ़ ली। जिगर और प्रीति ने माँ पापा के आंसू पोंछे। पापा, आप चिंता मत करो, हम दोनों आपके साथ हैं। हम रखेंगे माँ का ध्यान, हम करेंगे उनकी सेवा। आज बेटों के मुंह से ऐसी बात सुन हरीश का आधा दुख वैसे ही कम हो गया। दोनों बेटे जी जान से माँ की सेवा में लग गए। नहलाना, खिलाना, पिलाना, मालिश करना, छोटू को स्कूल के लिए तैयार करना, हर काम मिलजुल कर करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन हरीश ने सुमन से कहा, सुमन देखो, हमारे बेटे बड़े हो गए हैं। जिन्हें मैं नकारा और निकम्मा समझता था, आज मैं उनके सामने हार गया। और इस हार में जो खुशी है, मैं उसे जाहिर नहीं कर सकता। सुमन, अब तो उठ जाओ। तुम हमेशा सही कहती थी। सुमन, मेरे बेटे मेरा अभिमान है। तुम्हारे बेटों ने तुम्हारी बात का सार्थक सिद्ध कर दिया। अब तो ठीक हो जाओ।
और फिर हरीश छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। 1 महीने बाद सुमन के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। डॉक्टर ने भी ठीक होने के 90% चांस बताए। एक दिन सुमन की सखियां प्रेमा, कवि, रिया उनसे मिलने आई। उसके बेटों की माँ की सेवा करते देख रिया ने कहा, सुमन तुम सही थी, बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम उन्हें कैसे संस्कार देते हैं। तुमने सच कहा था, तेरे बेटे तेरा अभिमान है। तेरे बेटों ने तेरे बात की लाज रख ली। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। धीरे धीरे सुमन के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। जो बच्चे हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते थे, आज उनके बीच इस प्यार को देख सुमन में एक बार फिर से जीने की इच्छा जाग उठी। वह जल्द से जल्द ठीक होना चाहती थी। अपने बच्चों को गले लगाना चाहती थी। उन्हें बताना चाहती थी कि ऐसी औलाद पाकर उसका जीवन धन्य हुआ, उसकी परवरिश सफल हुई। तो दोस्तों, बेटा हो या बेटी, बच्चे हमेशा अपने माँ बाप का अभिमान होते हैं और बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वे अपने माँ बाप के इस अभिमान को कभी ना टूटने दें। धन्यवाद।